आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छिपे हुए मेहमान की, जो हमारे बहुत ही करीब रहता है। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि हमारे अंदर ही रहता है। और क्या पता, शायद यही वो वजह हो जो किसी को लगातार छींकने पर मजबूर कर देती है। लगातार छींकें आना, आंखों में खुजली, सांस लेने में दिक्कत, ये परेशानियां बहुत से लोगों के लिए रोज की बात है। और हम क्या करते हैं? हम वजह हमेशा बाहर ढूंढते हैं। सोचते हैं हवा में पॉलन होगा, या घर में धूल होगी, या फिर खाने में ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असली वजह बाहर हो ही ना? क्या हो अगर जो विलन है वो कहीं और नहीं बल्कि हमारी नजरों के ठीक सामने, या यूं कहूं हमारी नाक के अंदर ही छिपा बैठा हो? चलिए आज इसी दिलचस्प बात की तह तक चलते हैं। देखिए, जिन्हें एलर्जी या अस्थमा की दिक्कत है, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि असली ट्रिगर का पता लगाना कितना मुश्किल काम है। न जाने कितने टेस्ट करवाए जाते हैं, खाने पीने में बदलाव किए जाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ साफ समझ ही नहीं आता। और ये सच कहूं तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लेकिन अब एक नई स्टडी सामने आई है जो इस पूरी पहेली पर एक बिल्कुल ही नई और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली रोशनी डाल रही है। ये स्टडी एक ऐसे मुजरिम की तरफ इशारा कर रही है जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा। तो हुआ यह है कि स्टडी के मुताबिक हमारी नाक के अंदर रहने वाले बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक फंगस इन सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। जी हाँ, हमारी अपनी नाक के अंदर। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, पर यकीन मानिए ये साइंस की एक बहुत ही दिलचस्प और नई फील्ड है। तो स्टडी का जो मेन आइडिया है वो कुछ ऐसा है कि नाक में छिपे फंगस किसी को बताए बिना ही एलर्जी और अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, ये छोटे छोटे जीव हमारे इम्यून सिस्टम को चुपचाप उकसा रहे हैं और हमें भनक तक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई ये होता कैसे है? इतने छोटे से फंगस इतने बड़े बड़े लक्षण कैसे पैदा कर सकते हैं? तो इसका जवाब छिपा है हमारे शरीर के अपने डिफेंस सिस्टम में, यानी हमारे इम्यून सिस्टम में। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ कर लेते हैं। जब हम फंगस कहते हैं तो हमारा मतलब उन बड़े बड़े मशरूम से नहीं है। नहीं, हम बात कर रहे हैं बहुत ही छोटे जीवों की, जैसे कि यीस्ट और मोल्ड। ये कुदरती तौर पर हमारे शरीर पर और शरीर के अंदर रहते हैं। ये हमारे पोर्सल माइक्रोबायोम का ही एक हिस्सा है। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। स्टेप 1, ये फंगस हमारे नाक में आकर बस जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। स्टेप 2, हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें पहचान लेता है, लेकिन कुछ लोगों में यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। स्टेप 3, इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाता है। वो इन बेचारे नुकसान ना पहुंचाने वाले फंगस पर ही हमला बोल देता है, जिससे होती है सूजन। और स्टेप 4, यही सूजन फिर एलर्जी और अस्थमा के लक्षणों के तौर पर बाहर आती है। ये एक तरह का फ्रेंडली फायर है जो गलती से हो गया है। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं, तो सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? ये जो नई जानकारी हमें मिली है, यह हमारे स्वास्थ्य को देखने के तरीके को कैसे बदल सकती है? देखिए, ये खोज एक बहुत बड़ी बात बताती है। वो ये कि हमारा शरीर कोई अकेली चीज नहीं है। ये तो खरबों छोटे छोटे जीवों का घर है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम। हमारी सेहत सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस कैसा है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इस पूरी बातचीत से जो जरूरी बातें निकल कर आती हैं, वो क्या है? पहली, कि हमारा शरीर वाकई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। दूसरी बात, एलर्जी जैसी आम सी लगने वाली दिक्कतों की वजह भी काफी छुपी हुई और हैरान करने वाली हो सकती है। और हाँ, ये खोज रिसर्च के लिए भी नए और मजेदार रास्ते खोलती है और इस बात पर जोर देती है कि हमारे अपने माइक्रोबायोम को हेल्दी रखना कितना जरूरी है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर सिर्फ नाक में रहने वाले फंगस हमारी सेहत पर इतना बड़ा असर डाल सकते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो खरबों दूसरे जीव रह रहे हैं, वो अपने अंदर और न जाने क्या क्या राज छुपाए बैठे होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान शायद आने वाले कई सालों तक ढूंढता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में इतना है।